सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टोरीज कहानी 59। दाऊद जान बचाकर भागा। जब दाऊद ने गोलियत को मार डाला तो इज़राइल का सेनापति अब्नेर उसे राजा शाऊल के पास ले गया। शाऊल दाऊद से बहुत खुश था। उसने दाऊद को अपनी सेना का एक प्रधान बना दिया। तब से दाऊद शाऊल के राजमहल में रहने लगा। बाद में जब इजरायली सेना पलिश्तियों को हरा कर वापस लौटी तब स्त्रियां ये गीत गाने लगी, शाऊल ने हज़ारों को मारा पर दाऊद ने लाखों को मारा है। ये सुनकर शाऊल दाऊद से जलने लगा क्योंकि लोग शाऊल से ज़्यादा दाऊद की तारीफ़ कर रहे थे। मगर शाऊल का बेटा योनातन दाऊद से बिल्कुल भी नहीं जलता था। वह तो दाऊद से बहुत प्यार करता था और दाऊद भी उससे उतना ही प्यार करता था। इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। दाऊद वीणा बहुत अच्छी बजाता था। वीणा एक तरह का बाजा होता है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। जब भी दाऊद वीणा बजाता था तो उसकी धुन सुनकर शाऊल के दिल को बड़ा सुकून मिलता था। लेकिन एक दिन शाऊल ने जलन के मारे दाऊद को मार डालने की सोची। इसलिए जब दाऊद वीणा बजा रहा था तो शाऊल ने उस पर अपना भाला फेंकते हुए कहा, मैं दाऊद को दीवार में ठोक दूंगा। लेकिन दाऊद झट से हट गया और शाऊल का निशाना खा ले गया। कुछ दिन बाद शाऊल ने दाऊद को फिर से मारने की कोशिश की, मगर इस बार भी उसका निशाना चूक गया। अब दाऊद समझ गया कि उसे संभल कर रहने की ज़रूरत है। क्या आपको याद है शाऊल ने लड़ाई के मैदान में क्या वादा किया था? उसने कहा था कि जो भी गोलियत को मार डालेगा वह उसके साथ अपनी बेटी की शादी करा देगा। काफ़ी दिनों बाद शाऊल ने दाऊद से कहा कि वह अपनी बेटी मीकल की शादी उससे करा देगा, लेकिन एक शर्त पर। वह ये कि दाऊद पहले 100 पलिश्तियों को मारेगा। ज़रा सोचिए कि शाऊल ऐसा क्यों कह रहा था। उसने सोचा होगा कि दाऊद पलिश्तियों के हाथों मारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए शाऊल को अपनी बेटी की शादी दाऊद से करानी पड़ी। एक दिन शाऊल ने अपने बेटे योनातन और अपने सभी नौकरों से कहा, वह दाऊद को मार डालना चाहता है। ये सुनकर योनातन ने उससे कहा, आप दाऊद को क्यों मारना चाहते हो? उसने तो आपका कभी बुरा नहीं चाहा, बल्कि उसने जो कुछ भी किया है आपके फ़ायदे के लिए किया है। याद कीजिए, उसने अपनी जान पर खेलकर गोलियत को मार डाला था और ये देखकर आप कितने खुश हुए थे। शाऊल ने अपने बेटे की बात मान ली और वादा किया कि अब वह दाऊद को जान से मारने की कोशिश नहीं करेगा। तब दाऊद को वापस बुलाया गया और वह पहले की तरह शाऊल की सेवा करने लगा। पर एक दिन जब दाऊद वीणा बजा रहा था तब शाऊल ने फिर से उस पर अपना भाला फेंका। दाऊद फौरन एक तरफ हट गया और भाला दीवार में जा लगा। दाऊद को मारने की ये तीसरी कोशिश थी। इससे दाऊद समझ गया कि अब उसे वहाँ से भागना ही पड़ेगा। उस रात दाऊद अपने घर गया, लेकिन शाऊल ने उसे मार डालने के लिए उसके पीछे कुछ आदमी भेजे। उसकी पत्नी मीकल जानती थी कि उसका पिता दाऊद को मार डालना चाहता है, इसलिए उसने दाऊद से कहा, अगर आप आज रात नहीं भागे तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए मीकल ने उसी रात दाऊद को खिड़की से भाग जाने में मदद की। तब से लेकर करीब 7 साल तक दाऊद शाऊल से अपनी जान बचाते हुए मारा मारा फिरता रहा। आज की आप इस स्टोरी को देख सकते हैं 1 शमूएल 17 उसका 55 से 58, 18 उसका 1 से 30 और 19 उसका 1 से 18 वर्ष में। मिलते हैं अगली स्टोरी में। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।